क्लास फोर्थ साइंस चैप्टर 11 हमने कहाँ पे एंड किया था? पेज नंबर 86 में इस पोर्शन में एंड किया था। अब हम नेक्स्ट पोर्शन से आते हैं। है हाउ वी डैमेज आवर इन्वायरमेंट, हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे डैमेज करते हैं। अब इसके बारे में यहाँ बात करेंगे, ठीक है। ह्यूमन्स बींग्स हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ वे टू कीप देमसेल्फ कंफर्टेबल। हम जो इंसान हैं वो बहुत सी नई नई चीज़ें डेवलप कर रहा है अपने आप को आरामदायक बनाने के लिए। पहले क्या होता था, मिट्टी की झोपड़ी में रहते थे लोग, हैं, खपरैल लगा के। बारिश होती थी तो वो मिट्टी भीगती थी, घर के अंदर भी भीग जाता था क्योंकि खपरैल होता था। खपरैल ज़्यादा लंबा देर तक पानी नहीं रोक पाता था। बट अब क्या है, हमने परमानेंट जो है ना ब्रिक्स हो गए, सीमेंट यूज़ करके क्या किया, हमने परमानेंट एकदम फिक्स्ड घर बना लिए हैं, ठीक है, जो जल्दी टूटते नहीं है। बारिश में भी अंदर से आराम देंगे, गर्मी में भी सर्दी में भी, ठीक है। पहले क्या होता था, खाने के लिए हम लोग केवल ग्रीन जो है अनाज पे डिपेंड रहते थे। अब क्या है, पहले क्या होता था, रोटी सब्जी खाई जाती थी। आज के टाइम में आप बच्चे बर्गर, चाउमीन और डिफरेंट टाइप्स के चिप्स आते हैं, बिस्किट्स आते हैं। तो हम लोग क्या है, वही चीज़ है, हमने अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल बना दिया है, ठीक है। यू हैव गुड हाउस टू लिव इन, क्या होता है, एक अच्छा घर रहने के लिए। गुड रोड, अच्छी अच्छी रोडें बना ली, सड़कें। कार्स एंड बसेस फॉर ट्रैवलिंग, कार और बस बनाई ट्रैवल के लिए और जल्दी से ट्रैवल कर ले। पहले बैलगाड़ी में किया जाता था सफ़र, या टांगा चलता था जो घोड़ा गाड़ी होती है। बट आज के टाइम में कार और बसेस का यूज़ करते हैं, स्कूटी का यूज़ करते हैं, बाइक का यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ गैजेट्स, अब क्या है, पहले क्या होता था, नदी किनारे जाके कपड़े धुले जाते थे। अब क्या है, नंबर ऑफ गैजेट्स आ गए, जैसे रेफ्रिजरेटर, जब पहले घड़े का पानी पीते थे अब हम फ्रिज का पानी पीते हैं। एंड वॉशिंग मशीन, पहले हाथ से कपड़े धुलाते थे अब मशीन से कपड़े धुलते हैं। फॉर डूइंग योर वर्क एंड मैनी न्यू मोड्स फॉर ग्रोइंग मोर फूड फॉर द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। यही सारी चीज़ें और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो होती है, यही सारी चीज़ें हमारी क्या है, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन फैलाती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हुआ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन फॉर डूइंग योर वर्क, ये आपका काम कर देती। पहले हम हाथ से धुलते थे, अब मशीन से धुलते थे, मशीन धुल देती है। इसी तरह से मैनी न्यू मेथड जो होते हैं वो हमारे जो है फॉर ग्रोइंग मोर फूड फॉर द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। अब जैसे क्या होता है, पहले के टाइम में हम लोग क्या करते थे, जो खाद यूज़ करते थे वो ओरिजिनल खाद होती थी। गाय का गोबर या भैंस का गोबर होता था, काउ डंग, इन सब से मिला के बनाई जाती थी, सब्जियों को सड़ा के बनाई जाती है। आज के टाइम में यूरिया खाद आती है, जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं वो यूरिया करते हैं ना। वो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फसल तो देती है, लेकिन वो उतनी हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल होती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी नहीं कही जाती है वो, ठीक है। But in the process of making the leaves comfortable, human beings are damaging their environment in many ways. इन अपनी चीज़ों को आरामदायक बनाने के लिए इंसान क्या कर रहा है, इन्वामेंट को क्या कर रहा है, हर तरह से बर्बाद कर रहा है, डैमेज कर रहा है। योर लैंड, वाटर एंड एयर हैव बिकम पॉल्यूटेड ड्यू टू द इंक्रीजिंग हार्मफुल सब्सटेंस इन इट। अब क्या होता है, और सबसे ज़्यादा इंसान क्या कर रहा है, लैंड, वाटर, एयर, इन सबको पॉल्यूटेड मतलब जो है पॉल्यूटेड कर रहा है बहुत हार्मफुल सब्सटेंस से, जैसे कि गंदा पानी डाल देना से, ठीक है। और जैसे कि हम लोग जो जो पहले के टाइम में जो सर्फ, जो साबुन यूज़ होता था वो घर में लेडीज़ें घर में बनाया करती थी। आज के टाइम में जो मार्केट का यूज़ करते हैं बहुत हार्मफुल होता है, पता है आपको। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। पॉल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर and air has resulted in harmful effects on the health of the living beings। पहले के टाइम ये जो वाटर हो गया, लैंड हो गया, वाटर, एयर, ये जो हार्मफुल होता जा रहा है, उससे जो रहने हमारी जो ह्यूमन जो बॉडी है ना, उस पर भी, हेल्थ पर भी बहुत ख़राब असर पड़ रहा है, ठीक है। मैनी फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर बिल्डिंग सिटी एंड फार्म्स। पहले के टाइम में जंगल ही जंगल हुआ करता था, है ना। आज के टाइम में इंसान ने क्या किया, उस जंगलों को काट के पूरी पूरी सिटी, शहर बना दिया। जैसे बांदा, कानपुर, ये पूरा पूरा एक शहर है। एक समय था जब वहाँ जंगल ही जंगल था। जैसे हम चित्रकूट जाते, चित्रकूट में कहते हैं राम और सीता जी और लक्ष्मण जी ने वास किया है, जब उनको वनवास दिया गया था ना,
तब के टाइम में सोचो बिल्कुल जंगल रहा होगा, आज देखो कितने बड़े बड़े मंदिर बन गए, कितने लोग वहाँ रहने लगे, पर्टिकुलर चित्रकूट एज अ सिटी बन गया ना। तो यही चीज़ बता रहा है इसमें, ठीक है। और फार्म्स बना लिए खेती करने के लिए, हमने क्या किया, पेड़ों वड़ों को काट के अपने पूरे पूरे फ्लैट जो है मैदान बना लिए, जिससे हम फार्मिंग मतलब खेती कर सकें। इवन इन द सिटीज ट्री आर कट डाउन टू मेक हाउस और रोड। जब घर सिटी में भी, सिटी बनाने के लिए सिटी में जो है, जो पेड़ जो है उनको बहुत आराम से कट कर दिया जाता है रोड बनाने लीजिए। मान लीजिए जैसे एक रास्ता है, नॉर्मल है, अब वहाँ पर जी मान लीजिए हमें रोड लेके जानी है, इस तरह से रोड जा रही है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ बीच बीच में पेड़ पड़ रहे हैं, तो क्या करते हैं, रोड बना लेके, अब ये बीच में पेड़ तो उनको दिक्कत करेगा, तो क्या होता है, पेड़ वेड़ सब काटते हुए चलते हैं, पूरी एक प्लेन रोड बनाते हैं। हम इंसान क्या करते हैं, पेड़ काट के घर बना लेते हैं उस मिट्टी में, पेड़ों को हटाया और उसमें घर बना लिया, वही है ना। कट डाउन रोड्स, दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई, ठीक है, इसको याद कर लो, वनों की कटाई जो होती है डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। एज अ रिजल्ट देयर आर फ्यूअर, फ्यू का मतलब होता है कम, और फ्यू थोड़ा सा, और फ्यूअर का भी मतलब होता है कम, बस इसमें सेंटेंस चेंज हो गया। फ्यूअर ट्रीज आर प्यूरिंग द एयर, ये हर किसी को पता है, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे हमारी एयर जो है, ऑक्सीजन हमारे जो है उतनी ही ज़्यादा रहेगी, ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो रिलीज़ कौन करते हैं, ट्री करते हैं ना, और नाइट में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर पेड़ कम हो जाएंगे तो हम जो है ना एयर को प्योर नहीं कर पाएंगे, प्यूरीफाई नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादा ज़्यादा पेड़ होंगे तो एयर उतनी प्यूरीफाई होगी। नेक्स्ट, देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्री का एक और यहाँ फंक्शन बता रहा है, दैट दे बाइंड द सॉइल, वो जो मिट्टी को बांध कर रखता है। सो व्हेन ट्रीज आर कट सॉइल बिकम्स लूज, जैसे जैसे पेड़ कटते हैं तो जो मिट्टी होती है वो बंधने की जगह क्या होती है, जो जो होती है एक लूज होने लगती है। व्हेन विंड एंड रेन easily carry away and thus the fertile टॉप सॉइल इज लॉस्ट। अगर ये ऐसा होता है तो क्या होता है, ऊपर की जो मिट्टी होती है वो बारिश हो गई या विंड हो गई, वो अपने संग वो हवा उड़ा कर ले जाती है और बारिश बहा कर ले जाती है, ठीक है। दिस इज नोन एज सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन का मतलब होता है मृदा अपरदन, मृदा अपरदन इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैव बिल्ट अप अ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज। अब ये इंसानों ने क्या बनाया, ब्रेड की फैक्ट्री है, शूज़ की फैक्ट्री है, फूड की फैक्ट्री है ना। हम कपड़े खरीदते हैं तो क्लोथ की फैक्ट्री है, कपड़े कहाँ बनते हैं, कब किसी फैक्ट्री में ही बनते हैं ना। वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर, जहाँ पर चीज़ें क्या होती है, बन के तैयार होती है। बिस्किट की फैक्ट्री होती है, नमकीन, हम लोग जो चिप्स खाते हैं, अंकल चिप्स, लेज और डिफरेंट टाइप्स के जो है, ये भी सब भी फैक्ट्री में ही बनते हैं। दीज फैक्ट्रीज बर्न अ लॉट्स ऑफ फ्यूल। अब एक बात बताइए, जब हम चिप्स खाते हैं तो चिप्स कहीं ना कहीं फ्राई होते हैं ना, सोचिए वो कितना बड़ा कंटेनर होता होगा जिसमें खूब सारे चिप्स फ्राई होते होंगे, फिर वो पैकेट में बंद कर किए जाते होंगे ना। तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा फ्यूल, और क्या होता है, जो चमड़ा हो गया, लेदर के शूज़ या लेदर बनता है उसमें उनको धोया जाता है, तो उसमें जो फ्यूल बर्न होता है, जो जलाया जाता है ना, वो सब जो है ना पॉल्यूशन फैलाता है। रिलीज स्मोक एंड पॉइजन गैस, जो और वो कहते हैं स्मोक मतलब धुआं, और पॉइजन जहरीली गैस भी रिलीज करती है इन द इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण में। द मॉडर्न व्हीकल लाइक कार एंड बसेस ऑल्सो गिव आउट स्मोक एंड पॉइजन गैसेज। स्मोक तब निकलता है जब, अब कभी भी देखिए कोई गाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी जो धुआं छोड़ती हैं, लेकिन उनका धुआं दिखता नहीं है। कुछ बसों का या गाड़ियों का तो काला काला धुआं छोड़ते हुए निकलती हैं। वो काला धुआं ही अगर गाड़ी का प्रॉपर सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो गाड़ी में प्रॉब्लम आती है। जो वो काला धुआं ही एक तरह से पॉइजन गैस ही होती है वो। दिस रिजल्ट इज पॉल्यूशन ऑफ एयर। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, हमारी एयर क्या हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है। People throw the waste in their homes and factories into river.
पीपल क्या होता है, अपने घर का, फैक्ट्री का जो डस्ट, वो जो गार्बेज होता है, ठीक है ना, जो वेस्ट होता है उसको कहाँ फेंकता है, रिवर में फेंकता है, सी में फेंकता है, लेक में फेंकता है, और दे बर्न द वेस्ट इन द लैंड, और वो क्या करता है, ज़मीन में बड़ा सा गड्ढा खुदवा के उसमें गाड़ देता है। वेस्ट का मतलब होता है दफन कर देना या गाड़ देना, सॉरी बर्न, सॉरी वेस्ट, बरी, बरी का मतलब होता है दफन कर देना या गाड़ देना, ठीक है। तो बरी द वेस्ट इन द लैंड सो द वाटर एंड द सॉइल गेट पोल्यूटेड। इससे क्या होता है, वाटर, पानी में जब हम कोई भी गार्बेज वेस्ट फेंकेंगे तो पानी पोल्यूटेड होगा, ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे। अब आप कभी भी कुछ मत करिए, एक पॉलीथीन लीजिए, घर के आंगन में कोई गड्ढा खोदिए और उसमें डगाड़ दीजिएगा, और बट याद से उसको 1 महीने बाद जब आप खोल के निकालोगे वो एज इट इज़ ऐसे ही निकलेगी, और वो बहुत अजीब सी गंदी सी महक दे रही होगी। और उसके आसपास जब आप देखोगे पानी जहाँ पे इकट्ठा हो रहा होगा ना, वहाँ पे सफ़ेद कलर के कीड़े पड़ जाएंगे। तो वो क्या हुआ, एयर को पल्यूटेड कर, वो सॉरी लैंड को वो पल्यूटेड कर रहा है ना, विच डैमेजेस द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग देयर। और ये जो होते हैं, जो है वो प्लांट्स और एनिमल को भी नुकसान, उनके रहने पे भी उनका असर पड़ रहा है। अब जैसे जंगल है, हम जंगलों को काट के सिटी बनाएंगे तो जंगल में रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे, उनको भी तो रहने के लिए जगह चाहिए ना। तो अब हम इसी टॉपिक पे आगे कंटिन्यू करेंगे, हमने यहाँ पर एंड किया है। तो हैव अ नाइस डे।